नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस बार पश्चिमी बंगाल में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा पश्चिमी बंगाल का अगला नया मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो अभी-अभी ताज़ा सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से ताज़ा सर्वे जो सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं दोस्तों टीएमसी के खाते में इस बार कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार पश्चिमी बंगाल में कितनी विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से इस बार पश्चिमी बंगाल में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस को कितनी-कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है? इसे लेकर आप अपने विचार में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों को लेकर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, आखिर वो क्या कहती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करें पश्चिमी बंगाल की कलिम्पोंग जिले की। तो यहाँ पर दोस्तों एक विधानसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले झारग्राम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, टीएमसी को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले जिले अलीपुर द्वार की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी को 1 और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, टीएमसी को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की, तो यहाँ पर दोस्तों 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो दोस्तों ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों टीएमसी को यहाँ पर जो है बड़ा झटका लग सकता है और टीएमसी के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करें दोस्तों अगले जिले जलपाईगुड़ी की, तो यहाँ पर दोस्तों 8 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 5 और टीएमसी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले पुरुलिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और टीएमसी को दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पश्चिमी वर्धमान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6, टीएमसी को 3 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले जिले उत्तर 24 परगना की, तो यहाँ की 33 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 18 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी को यहाँ पर 14 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले दक्षिण 24 परगना की बात करें तो यहाँ की 31 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 21 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी को 9 और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ की 22 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 15 विधानसभा सीटों पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी को 7 और कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6, टीएमसी को 3 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों अगले जिले कूच बिहार की, तो यहाँ पर दोस्तों 8 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और टीएमसी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले वर्धमान की, तो यहाँ पर दोस्तों 16 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 7 और टीएमसी को यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले कोलकाता की, तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार बीजेपी और टीएमसी के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर
नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 और टीएमसी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को 6 और टीएमसी को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हुगली की 18 विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 9 और टीएमसी को भी यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले नादिया की, तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 9, टीएमसी को 6 और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी को 5 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 16 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 13 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर टीएमसी को केवल 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले बांकुड़ा की, तो यहाँ पर दोस्तों 13 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 8, टीएमसी को 5 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मालदह की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों टीएमसी पार्टी भी इस बार यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करें अगले जिले बीरभूम की, तो यहाँ पर दोस्तों 11 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 6, टीएमसी को 5 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल की जो सभी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार बीजेपी के खाते में 177 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी की अगर बात करें दोस्तों, तो टीएमसी को इस बार पश्चिमी बंगाल में 115 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाए तो टीएमसी को इस बार जो है पश्चिमी बंगाल में बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों पश्चिमी बंगाल में जो है खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि दोस्तों साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद।